नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने के लिए आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके स्मारक को बनने के लिए उन्हें जहां जमीन देनी चाहिए थी वहां जमीन नहीं दे रही है, उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन और अंतिम संस्कार के वक्त पर बीजेपी नेताओं ने उनका अपमान किया है। जिस वक्त उनको अंतिम संस्कार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से अब लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सिख नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मैदान में आए, कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस को पाठ पढ़ाया कि जो कांग्रेस आज मनमोहन सिंह को लेकर सियासत कर रही है, उनके निधन पर सियासत कर रही है, वो कांग्रेस वो दौर भूल गई जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो कैसे उनके साथ बर्ताव किया गया, और जब उनका निधन हुआ तो किस तरीके से कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया गया। उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह चाहते थे नरसिम्हा राव का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में कराया जाए, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने यह संभव नहीं होने दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर पूरा दबाव बनाया और उसी की वजह से नरसिम्हा राव का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में ना होकर हैदराबाद में किया गया। कांग्रेस ये दौर भूल गई है। अब बीजेपी वालों ने कांग्रेस को यही दौर याद दिलाते हुए तंज कसा है। क्या कुछ कहा हरदीप पुरी ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए, आपको सुनवाते हैं। कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप फैक्ट्स को देखें तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस पार्टी इस समय इंडी अलायंस में भी आइसोलेट हो चुकी है, और उनकी अगर देश भर में स्थिति देखें, जो अभी हरियाणा महाराष्ट्र पोल्स में हुआ है और जो दिल्ली में और बाकी जगह होने वाला है, तो ये कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी एंड क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको एकता स्थल एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे दी फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है ज्ञानी जैल सिंह, जिनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1994 में, शंकर दयाल शर्मा जी 26 दिसंबर 1999 में, के.आर. नारायणन जी 9 नवंबर 2005 में, चंद्रशेखर जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 8 जुलाई 2007 में, रामास्वामी वेंकटरामन जी फॉर्मर प्रेसिडेंट 27 जनवरी 2009, आई.के. गुजराल जी 30 नवंबर 2012 और पी.वी. नरसिम्हा राव जी 23 दिसंबर 2004। अब ये देखिए, आप सिख धर्म कहां से आ गया बीच में। नरसिम्हा राव जी व्हेन ही पास्ड अवे, तो यही कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, दे डिड नॉट इवन अलाउ हिज डेथ, हिज मॉर्टल रिमेन्स टू कम टू द पार्टी हेडक्वार्टर्स। वो आप देखिए, दोज आर ऑल्सो फैक्ट्स। और उनका जो फाइनली जो क्रिमेशन हुआ हैदराबाद में हुआ, डेथ हुई 2004 में 23 दिसंबर को। और मैडम मोदी जी ने जब दायित्व संभाला प्रधानमंत्री के पद का, तो उन्होंने 2015 में इसी जगह में एकता स्थल में उनको फाइनल रेस्टिंग प्लेस दी। अब मैं आपसे एक और चीज बनाना, तो कांग्रेस अब लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया, उनके अंतिम संस्कार को उस जगह नहीं करवाया जहां उनका होना चाहिए था, बल्कि निगमबोध घाट पर करवाया जहां किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार या फिर उनको आखिरी विदाई दी गई। तो कांग्रेस अब लगातार बीजेपी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस अपने दौर को भूल गई। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम यात्रा से लेकर अंतिम संस्कार तक के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल रहे, बीजेपी के बड़े नेता शामिल रहे, खुद अमित शाह वहां पहुंचे और अंतिम संस्कार के वक्त तमाम बीजेपी के नेता वहां मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात तो है, अब कांग्रेस ने बीजेपी ने यह बोल दिया है कि ये कांग्रेस वो वक्त भूल रही है जब नरसिम्हा राव को कांग्रेस के नेता थे और कैसे ही अपमानित किया गया। उनके निधन के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर तक उनका शव रखा गया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सम्मानित तक नहीं किया। ना उनके शव को कांग्रेस कार्यालय में रखा गया और ना ही उनके अंतिम संस्कार
के लिए उन्हें दिल्ली में जगह दी गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक गहरे राजनीतिक विरोधाभास को उजागर किया है। गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने राव के परिवार से शव को हैदराबाद ले जाने की अपील की थी उस वक्त, लेकिन परिवार ने दिल्ली की प्राथमिकता दी। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राज चंद्रशेखर रेड्डी ने राव के परिवार को समझाने की कोशिश की और कहा हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। राव के परिवार ने ये शर्तें रखी कि दिल्ली में उनके लिए एक स्मारक बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस पर भी असहमति बनी रही। यह साफ था कि नरसिम्हा राव के परिवार को यह एहसास था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से उचित सम्मान कभी नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को यह डर था कि अगर शव का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाता है तो ये एक पार्टी के लिए असहज स्थिति बन सकता है, जिसमें उनके योगदान को नकारना मुश्किल होता है। नरसिम्हा राव के योगदान को अंत में भारत रत्न जैसे सम्मान मिले, जो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें नहीं दिए गए थे। ये सम्मान बीजेपी सरकार ने दिया, जबकि कांग्रेस ने उन्हें उनके जीवन काल में वो सम्मान नहीं दिया। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी ने अपनी राजनीतिक नीतियों और व्यक्तिगत सोच को नरसिम्हा राव के योगदान से अधिक महत्व दिया। और नरसिम्हा राव का जीवन और उनके योगदान भारतीय राजनीति में एक गहरे छाप की तरह हैं। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों की नींव रखी और देश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलवाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके योगदान को उस समय उचित सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। और यही कांग्रेस पार्टी आज खड़े होकर मनमोहन सिंह को लेकर, उनके निधन को लेकर सियासत कर रही है और आरोप लगा रही। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ नहीं, उससे पहले ही खड़गे साहब खड़े हो गए, स्मारक की मांग कर दी। प्रधानमंत्री को फोन किया गया, गृह मंत्री अमित शाह से अपील की गई कि जहां पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो वहीं उनका स्मारक बनाया जाए। हालांकि बीजेपी सरकार लगातार ये कह रही है कि उनका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उनका स्मारक बनाया जाएगा, सरकार जमीन अलॉट करेगी, लेकिन जहां नियम कानून कहते हैं वहां जमीन अलॉट की जाएगी। कांग्रेसी मांग पर अड़े हुए हैं, जहां अंतिम संस्कार होता है वहीं उनका स्मारक बनना चाहिए। इस बात को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इस बीच कांग्रेसी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। अगलीनाथ अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 साल में और उससे पहले भी वित्त मंत्री की हैसियत से इस देश की अर्थव्यवस्था की कायाकल्प कर दी। उस व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करेंगे? बहुत ही बदइंतजामी थी। जब राष्ट्रीय ध्वज मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी, प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, खड़े नहीं होना क्यों? ये मैं तो अभी कई उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और आपको लोग उदाहरण बताएंगे कि किस तरह की बदइंतजामी थी। तो कांग्रेस जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद एक घिनौनी राजनीति पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने भी घेरना शुरू कर दिया है कि अगर आप इतना ही सम्मान करते हैं उनका तो उन पर, उनकी मौत पर, उनके निधन पर सियासत ना करें। लेकिन उसमें भी इनको सियासी रोटियां सेकनी है। बीजेपी को हर मुद्दे में कैसे घेरा जाए ये कांग्रेसी हर बार सोचते हैं और मैदान में उतर आते हैं। और इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह पर सियासत करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। ये वही कांग्रेस है जिसने जीते जी अपने राज्य में अपने नेताओं का सम्मान नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी उन्हें तवज्जो नहीं दी। वो बेशक प्रधानमंत्री थे, लेकिन पर्दे के पीछे जो सारा काम जो सरकार चलाने का होता था, वो आरोप लगाया जाता है कि वो सोनिया गांधी का होता था। मनमोहन सिंह आगे बढ़कर खुद अपने फैसले कुछ नहीं ले पाते थे। आरोप तो यह भी लगता रहा है कि गांधी परिवार में जो भी नेता गांधी परिवार से ऊपर उठने की कोशिश करता था, गांधी परिवार उसके पर कतर देता था। किसी भी कांग्रेस नेता को गांधी परिवार से ऊपर तवज्जो नहीं दी गई और हमेशा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी दबाकर कांग्रेस पार्टी में रखा गया। बीजेपी खुलकर यह आरोप लगाती रही है। सबसे बड़ी बात तो अब स्मारक पर पूर्व कांग्रेसी नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी और पूर्व राष्ट्रपति की बेटी प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी कांग्रेस की पोल खोलकर रख दिया। आरोप लगाया है कि कभी उन्होंने प्रणब मुखर्जी के स्मारक को लेकर
क्यों नहीं मांग उठाई? क्यों वो वक्त भूल गए कांग्रेसी जब एक शोक सभा तक उनके लिए नहीं आयोजित की गई थी? तो आज ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए अंतिम संस्कार से पहले ही कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है? फिलहाल अपने आरोपों से कांग्रेस बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की ये मांग कितनी जायज है? क्या इस पर कांग्रेस सियासत कर सही कर रही है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।